अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है और ये पेपर में अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, ज़्यादा चांसेस इसके लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया है ना, ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मज़ीद भी काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये लिखा होगा कि क्वेश्चन में दिया होगा इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये फंक्शन दिया हुआ या एक इक्वेशन दी है, दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं। और उसके साथ दो चीज़ें आपको और बताई गई हैं क्वेश्चन में, ये और साथ ये बताया गया ए और बी जो है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल 8, यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू 8 है और एफ ऑफ 6 की वैल्यू 14 है, और फाइंड आपने ए और बी फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन ने स्टार्ट यहाँ से होना है, या सोल्यूशन लिखते हैं जी कहाँ से। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स, वो से देखिएगा इजी करके इंशाल्लाह क्वेश्चन को करेंगे। ये है जी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल, और ये ए एक्स प्लस बी प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब आपने याद रखना है आपने करना क्या है। अब ये देखें ना, ये एफ ऑफ 3 इज इक्वल 8 है ना, तो मैं इस एफ ऑफ 3 को जिसको सर्कल कर रहा हूँ, तो मतलब कहने का है पहले आपने यहाँ पे एफ ऑफ 3 फाइंड करना है। जो एफ ऑफ 3 आंसर आ जाएगा उसे उसके बाद ये 8 के इक्वल रखना है। तो देखें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले आपने एफ ऑफ 3 का मतलब है कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे इस पोजीशन पे 3 है, तो इस जगह पे आपने एक्स पे क्या पुट करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया था सेम उसी तरह। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 3 कर लेना है, ठीक है। अब ये 8 को हम बाद में देखेंगे, जिसके गिर्द मैंने सर्कल लगाया ना, ये आप देख लें, पहले आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है f3 की, ठीक है जी। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए x की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। x की जगह पे आ गया 3, ठीक है। यहाँ पे a इसी तरह, इस x की जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 3, क्योंकि आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, सब जगह पे दोनों तरफ 3 पुट करना है। प्लस b से ऊपर से आ गया और फिर प्लस 1 भी ऊपर से आ गया, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते बेटा जी। एफ ऑफ 3 एज इट इज़ आ गया, यहाँ से 3a प्लस b प्लस 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ज़रा याद रखिएगा बात के, ये f3 की आंसर कितना है, 8। यहाँ पे जहाँ पे f3 है ना, इसकी जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, ये f3 की जगह पे 8 डाल देना है। यानी ये जो f3 है, जो ये पूरे का पूरा f3 है, इसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू जो उसका आपने इसके इक्वल थी, ठीक है। तो ये जहन में आ गई ना, आपको बात समझ आ गई होगी कि ये पहले एफ ऑफ 3 फाइंड किया, जब उसका आंसर आ जाएगा तो एफ ऑफ 3 की जगह पर दोबारा पे ये वाला 8 यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे f3 की जगह पे 8 पुट कर दिया और इज इक्वल 3a प्लस b प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। देखें ए बी वाली वैल्यूज राइट में है, ये बगैर ए बी वाली वैल्यू है, तो इसको उठा के हम किस तरफ ले जाते हैं, 8 वाली साइड पे, जिस हम बाकी क्वेश्चन में किया था। यानी इस साइड पे जाके ये हो जाएगा -1 और ये आगे इससे आगे बढ़ जाएगा 3a प्लस बी एज इट इज। और 8 - 1 कितना होगा, 7, और 3a प्लस बी को बच्चों आप ऐसे ही लिख लेते हैं। और यार इसको आप आखिर पे आप सीधा करके भी ऐसे लिख सकते हैं, 3a प्लस बी लेफ्ट पे लिख लें और इज इक्वल 7 आप राइट पे लिख लें, और इसको आप इक्वेशन 1 का आंसर दे दें, नाम दे दें। और मैं यानी आपने इसको सॉल्व किया तो एक इक्वेशन बनी। अब दोबारा यही क्वेश्चन होगा, ये इसी सेम मेथड के साथ इस वाली चीज़ को सॉल्व करना है, एफ ऑफ 6 को। तो अब दोबारा के आप क्या लिख लें जी, अब दोबारा एफ ऑफ एक्स आपने नीचे ही लिखना है पेज पे, तो मैं यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ। दोबारा आपने क्या लिख लेना है, एफ ऑफ एक्स दोबारा लिख लेना है, ठीक है। क्या है एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में, ए एक्स प्लस बी प्लस 1 है, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 6, ये देखें ये वाला जो जिसको मैंने सर्कल किया है, ये फाइंड करने के लिए आपको इस एक्स की जगह के क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है 6, तो इस एक्स की जगह पे आपको डालना पड़ेगा 6। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 6 दोनों साइड पे, ठीक है। इधर डालना है और यही 6 इस साइड पे भी डालना है, जिसने ये काम किया सारे का सारा उसी तरह होना है, ठीक है। एफ इंटू 6, एफ ऑफ 6 आ गया, ए एक्स की इस एक्स की जगह पे बच्चों 6 आ गया, प्लस बी प्लस 1 एज इट इज, ठीक है जी। अब इसको अभी लिख लेते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं, एफ ऑफ 6 एज इट इज, ये हो गया 6a प्लस बी प्लस 1। ये ना बच्चों आप 6 और 1 7 कर रहे हो, ये नहीं ऐड हो सकते क्योंकि ये ए वाली वैल्यू है, ये बी है इसके साथ, और ये विदाउट एनी कांस्टेंट या ए बी के बगैर है, तो इसलिए फिर इसको आप इन दोनों में प्लस नहीं कर सकते। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा जब यहाँ पे पहुँचेंगे, जिस इस जगह पे किया था, ये जब आ गया था f3 की जगह पे इसका आंसर ये 8 डाला था, अब इस f6 की जगह पे इसका आंसर क्या डाला, ऊपर से देख के ये किसके इक्वल है, 14 के इक्वल, तो इसकी जगह पे आप डाल देंगे आप बच्चों 14, ठीक है। इज इक्वल 6a प्लस बी
और +1 एज इट इज। सेम वही स्टेप है, इस 1 ने आ जाना है बच्चों इस तरफ, क्योंकि 14 में से आके माइनस हो जाएगा। जिस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह 14 - 1 आ गया इस तरफ। राइट साइड पे क्या बचा, 6a ये वाला और +b ये वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 14 - 1 कितना आ गया बच्चों, 13 इज इक्वल क्या हो गया, 6a + b। ठीक है, अब इसको भी आप, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 13 अकेला है तो इसको आप राइट पे लिख दें। इन दोनों को आप यानी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। इक्वल से ये वाले 6a + b को लेफ्ट पे लिख लेते हैं, 13 को दूसरे पे लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह लिख रहे हैं 16a + b इज इक्वल क्या हो गई, 13। ठीक है, और ये आपके पास इसका दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करके f(6 = 14 को। अब बच्चों इससे आगे आपके पास दो इक्वेशन हैं, इन दो इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और आपने वैल्यू निकालनी है a और b की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे छोटा सा करके ऐसे लिख लेता हूँ, सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन 1 और 2, यानी इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा। 1 वाली इक्वेशन कौन सी है बच्चों, आप देखेंगे 3a + b इज इक्वल 7 है। इसी के नीचे मैं दूसरी लिख लेता हूँ, ये 6a + b इज इक्वल कितने, 13 है। ठीक है, इसके नीचे लाइन लगा दें। सॉल्व का मतलब है या तो आप इन दो इक्वेशन को प्लस करेंगे या इन दो इक्वेशन को माइनस करेंगे। प्लस करने से तो हमारा फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि प्लस करने से कोई भी ना b से कैंसिल हो रहा है ना a से कैंसिल हो रहा है। लेकिन अगर मैं माइनस करूं तो माइनस करने से क्या होगा, माइनस करने से सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि इनके साइन चेंज होंगे। ये प्लस था ना, इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, तो आप चले पहले खुद लगा लें। प्लस लगाएंगे तो ये प्लस था तो इसके नीचे आप माइनस लगा लेंगे, इसका साइन भी चेंज करेंगे। और यहाँ पे पहले कोई साइन या साइन लगा के इसके नीचे आप दोबारा साइन माइनस का लगा देंगे। होना क्या, ये प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास बचेगा क्या, -6a और +3a। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आप किसको, नीचे वाले साइन को आपने देखना है। ये -6a है और ये +3a है, इनको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम के साथ कौन सा है, माइनस। तो -3a यानी 6a में से 3a निकल गया तो 3a। तो ये तो कैंसिल हो चुके हैं। राइट साइड पे क्या होगा, इसी तरह ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस। 13 में से 5 चला गया, 7 चला गया 6, और साइन कौन सा आना जी, ये बड़ी रकम का कौन सा, माइनस। अब बच्चों ये दोनों तरफ अगर माइनस आ गए, माइनस और माइनस को आप कैंसिल कर दें, और यहाँ से जो a 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 6 के साथ जाके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें एक क्वेश्चन आप समझिए, बाकी आगे वाले दोनों तीनों पार्ट्स एज इट इज़ होने हैं। ये a की वैल्यू आई है, ये a की वैल्यू बच्चों आपके पास पीछे दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट कर दें, यानी चाहे इस इक्वेशन में पुट करें चाहे इस इक्वेशन में पुट करें, यहाँ से आपको b की वैल्यू मिलेगी। तो मैं किस में पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है देखते हैं, वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, 3 लिखा, a की जगह बच्चों वहाँ पे इक्वेशन में a लिखा है, तो यहाँ पे a की जगह क्या पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी है, ये वाली, और फिर प्लस b इज इक्वल 7 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 3 2 6 प्लस b इज इक्वल 7, और इसको आप थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, b ये 6 को है, ये आपका लेफ़्ट वाला ये राइट पे आ जाएगा, 7 से तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा। b इज इक्वल टू हो जाएगा 7 + 6 था, राइट पे आके -6, और b इज इक्वल 7 - 6 कितना हो गया, 1। तो ये आपके पास a और b दोनों का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन देख लें, कोई इतना टफ नहीं है, सिंपल। फिर वो आगे भी इस तरह के 2 क्वेश्चन हो रहा है वो भी करते हैं। तो बहरहाल ये सिंपल, आपने f(x) की वैल्यू लिखनी है, पहले ये सर्कल वाला फाइंड करना है। जब इसका इक्वेशन आंसर आ जाएगा फिर f(3) की जगह पे उसका ये जो आंसर है 8 वो आपने उसकी जगह पे डाल देना है, और उसको आपने इक्वेशन बनानी है सेम इसकी भी और इसकी भी। जब दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी तो इक्वेशंस के बाद आपने इन दोनों इक्वेशंस को, और जिस तरह भी आप सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो उसको आप सॉल्व कर लें। चाहे यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में पुट करें वो भी तरीका है, या इनको ऊपर नीचे रख के प्लस या माइनस कैंसिल करके जिस तरह भी आप वैल्यू छोटी क्लासेस में किया उस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन